आइए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ें। अमाल 22 बाब पहली आयत से 30 आयत तक, सफ़ा नंबर 132 और 133, पेज नंबर 132 एंड 133। ए भाइयों और बुज़ुर्गों, मेरा उज़्र सुनो जो अब तुमसे बयान करता हूँ। जब उन्होंने सुना कि हमसे इब्रानी ज़ुबान में बोलता है तो और भी चुपचाप हो गए। बस उसने कहा, मैं यहूदी हूँ और किलिकिया के शहर तरसुस में पैदा हुआ, मगर मेरी तरबियत इस शहर में गमलीएल के कदमों में हुई और मैंने बाप दादा की शरीयत की ख़ास पाबंदी की तालीम पाई और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसे तुम सब आज के दिन हो। चुनाचे मैंने मर्दों और औरतों को बांध बांध कर और कैद खाना में डाल डाल कर मसीही तरीक वालों को यहाँ तक सताया कि मरवा भी डाला। चुनाचे सरदार काहिन और सब बुजुर्ग मेरे गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम ख़त लेकर दमिश्क को रवाना हुआ, ताकि जितने वहाँ हों उन्हें भी बांध कर यरूशलेम में सज़ा दिलाने को लाऊं। जब मैं सफ़र करता करता दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द आ चमका और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ऐ साउल, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने नूर तो देखा, लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज़ ना सुनी। मैंने कहा, आए खुदावंद, मैं क्या करूं? खुदावंद ने मुझसे कहा, उठ कर दमिश्क में जा, जो कुछ तेरे करने के लिए मुकर्रर हुआ है वहां तुझसे सब कहा जाएगा। जब मुझे उस नूर के जलाल के सबब से कुछ दिखाई न दिया तो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए और हनन्या नाम एक शख्स जो शरीयत के मुआफिक दीनदार और वहाँ के सब रहने वालों वाले यहूदियों के नज़दीक नेक नाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई साउल, फिर बीना हो। उसी घड़ी बीना होकर मैंने उसको देखा। उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्जी को जाने और उस रास्तबाज को देखे और उसके मुंह की आवाज़ सुने, क्योंकि तू उसकी तरफ से सब आदमियों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी हैं। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर हैकल में दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि मैं बेखुद हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी कर और फौरन यरूशलेम से निकल जा, क्योंकि वो मेरे हक में तेरी गवाही कबूल न करेंगे। मैंने कहा, आए खुदावंद, वो तो खुद जानते हैं कि जो तुझ पर ईमान लाए मैं उनको कैद कराता और जा बजा इबादत खानों में पिटवाता था। और जब तेरे शहीद इस्तिफनस का खून बहाया जाता था तो मैं भी वहाँ खड़ा था और उसके कत्ल पर राजी था और उसके कातलों के कपड़ों की हिफाजत करता था। उसने मुझसे कहा, जा, मैं तुझे गैर कौमों के पास दूर दूर भेजूंगा। वो इस बात तक तो उसकी सुनते रहे, फिर बुलंद आवाज से चिल्लाए कि ऐसे शख्स को जमीन पर से फना कर दे, उसका जिंदा रहना मुनासिब नहीं। जब वो चिल्लाते और अपने कपड़े फेंकते और खाक उड़ाते थे तो पलटन के सरदार ने हुक्म देकर कहा कि उसे कला में ले जाओ और कोड़े मारकर उसका इजहार लो, ताकि मुझे मालूम हो कि वो किस सबब से उसकी मुखालफत में यूं चिल्लाते हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांध लिया तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा
کیا تمہیں روا ہے کہ ایک رومی آدمی کو کوڑے مارو اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر؟ صوبیدار یہ سن کر پلٹن کے سردار کے پاس گیا اور اسے خبر دے کر کہا، تو کیا کرتا ہے؟ یہ تو رومی آدمی ہے۔ پلٹن کے سردار نے اس کے پاس آ کر کہا، مجھے بتا تو، کیا تو رومی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پلٹن کے سردار نے جواب دیا کہ میں نے بڑی رقم دے کر رومی ہونے کا رتبہ حاصل کیا۔ پولوس نے کہا، میں تو پیدائشی ہوں۔ بس جو اس کا اظہار لینے کو تھے فوراً اس سے الگ ہو گئے، اور پلٹن کا سردار بھی یہ معلوم کر کے ڈر گیا کہ جس کو میں نے باندھا ہے وہ رومی ہے۔ صبح کو یہ حقیقت معلوم کرنے کے ارادہ سے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں، اس نے اس کو کھول دیا اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور پولوس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔